राम मंदिर से पाकिस्तान को मिर्ची काफी बुरी तरह से लगी है। पाकिस्तान में ट्विटर पर लगातार मंदिर टॉप ट्रेंड पर रहा। सोशल मीडिया पर कश्मीर पर भी बेचैनी पाकिस्तान में साफ है। पाकिस्तानी नेताओं की जमकर बयानबाजी भी सामने आई है। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहां पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान हैं उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। भारत ने आबादी के लिहाज से चाइना को क्रॉस कर लिया है। भारत की आबादी 1.42 बिलियन हो गई है और चाइना इज स्टिल ऑन 1.41 उनके बिलियन पर है। यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट जो है, चाइना ने वहां पे बच्चों पे पाबंदी लगाई थी, सिर्फ 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने पाबंदी खत्म की। लेकिन भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, उनके यूथ जो पढ़ी लिखी है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा एतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल इंडिया में मस्जिदें हैं, उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा। वहाँ पे मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूँ सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टॉक्स। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। यानी कि राम मंदिर 550 साल के इंतजार के बाद में फाइनली अब अयोध्या में बनने जा रहा है। और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का बहुत ही बुरा हाल है। पाकिस्तान के लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर उसको तोड़कर राम मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन वो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि राम मंदिर को तोड़कर ही वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। बाबर किसी दूसरी जगह से आया था और वहाँ पर उसका जो देहांत जो हुआ था वो भी अयोध्या में नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी लोग ये चाहते हैं कि अयोध्या में उसकी जो मस्जिद थी, जो बनाई गई थी मंदिर को तोड़कर, उसको एज इट इज रखा जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में राम मंदिर फाइनली बनकर तैयार हो रहा है और उसके ऊपर पाकिस्तान के लोग किस तरीके से रो रहे हैं वो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो में देखिए। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। कि बाबरी मस्जिद को जो है इंडिया में डिमोलिश कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले। अब वहाँ पर जो है राम मंदिर तामीर कर दिया गया है अयोध्या के अंदर और 22 जनवरी को इस मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। 3000 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो इनवाइटेड हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहेंगे आप? पहले अगर मैं बात करूं, वो बाबरी मस्जिद थी। और अगर पाकिस्तानियों को याद होगा, जब बाबरी मस्जिद का इशू हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर भी जुलूस निकले थे और पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई थी कि बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता। लेकिन आज वहां पर एक बहुत बड़ा राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और पूरे हिंदुस्तान से जो हिंदू है वो अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। पहले तो वहाँ पे जो इस वक्त गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट का बेसिकली सारा जो है ना इन्फ्लुएंस है, उनका प्रेशर है, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी है या जो उनकी माइंडसेट है, जो उनका वो आरएसएस और क्या कहते हैं अपना, जो उनकी अभी आरएसएस के हेड्स भी इनवाइट किए गए हैं राम मंदिर की सेरेमनी में। यही वजह है ना, उनका जो है अपना टोटली मजहबी तासुर है और अच्छा। वो अपने लोगों में जो है ना उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे तो खैर चीज़ें जो है ना बड़ी गवर्नमेंट के हाथ से जो है ना वो बिल्कुल ही निकली हुई हैं। अच्छा। और ना ही यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है इस चीज़ पे, ना ही वहाँ पे उठाई थी लोगों ने, जो वहाँ के असदुद्दीन अवैसी हैं। हाँ, असदुद्दीन अवैसी उन्होंने बड़ी फाइट की इस पे। हाँ। लेकिन यह है कि उस पे मतलब अकेले बंदे का क्या जोर लगता है।
आई थिंक पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक़ मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक़ है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे ही वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ़। एज अ मुस्लिम मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गुनाह है और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादत गाह को डिमोलिश किया गया है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफ़रत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादत गाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़े प्रोटेस्ट किए थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने पर, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर बड़े हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया है। 500 साल तक चलने वाली लड़ाई जो है वो फाइनली जो है वहाँ के उस धर्म के लोग जीत चुके हैं और वहाँ पर राम मंदिर तामीर कर दिया गया। क्या कहेंगे, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है? बहुत दुख की बात है ये मेरे लिए भी। मैं एज अ मुसलमान हूँ, मैं अपनी शर्म का महसूस कर रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो मुसलमान अगर कोई भी अगर एक इंसान ये भाई है या कोई भी है मुसलमान, वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ मंदिर की जगह मस्जिद है, मस्जिद की जगह, लेकिन मज़हब अपनी मज़हब वो अपना हक अदा होना चाहिए उनके लिए, ठीक है। अगर इंडिया में भी मुसलमान बैठे हैं वो खुश नहीं कभी भी होंगे, ये गलत बात है। वो खुश नहीं होंगे इस बात पे। वो भी मुसलमान है, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं, अल्लाह ताला की तिलावत करते हैं, लेकिन ये उन्होंने बहुत गलत काम किया। तो देखा आप लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम्स रहते हैं, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो नेता हैं, उन लोगों को इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चाहिए। मतलब वो लोग अभी भी ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में भी राम मंदिर को अयोध्या में ना बनाया जाए। अब पाकिस्तान के लोगों की सोच जो है उसको हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम मैं करना चाहूँगा, लेकिन आप लोग चाहे कितना भी रोइए, कितना भी तड़पिए, राम मंदिर बन रहा है, बन चुका है और 22 तारीख को फाइनली उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो भी होने जा रही है। अब राम मंदिर के ऊपर और पाकिस्तान के लोगों के इस रिएक्शन के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।